संघर्ष जीवन का सार, खुलेंगे भाग्य के द्वार। आत्मसंतुष्ट रहना सफल जीवन का रहस्य है। अर्थात मनुष्य ने आत्मसंतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। मन का कारक चंद्रमा आपका राशि स्वामी है। सदैव संतुष्ट रहना आपका मूल स्वभाव है। प्रेम, वात्सल्य यह आपके जीवन का उद्देश्य है। मातृकारक राशि के रूप में कर्क राशि को देखा जाता है, क्योंकि हम माता को भी कर्क राशि से देखते हैं। कुल मिलाकर आने वाले 6 वर्षों का मार्गक्रमण देखा जाए तो सबसे पहले 2025 के प्रारंभ में आपके लिए शनिदेव की ढैया शुरू है, जिस कारण पिछले काल में आपने लगातार संघर्ष किया। मार्च 2025 को ढैया समाप्त होगी, तब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण एक बड़ी नकारात्मकता समाप्त होकर सकारात्मक दिशा में आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष प्रेमियों की विशेष मांग पर हम 2025 से 2030 इन 6 वर्षों के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के लिए 2025 से 30 का समय काल कैसा रहेगा, इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस काल की कुछ विशेष ग्रह स्थिति और उनका आप पर होने वाला परिणाम हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही अंत में आपको इस काल में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक भविष्य सदैव बताते हैं। उसमें दैनिक और साप्ताहिक राशि भविष्य व्हाट्सएप पर, तो मासिक और वार्षिक राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करते हैं। उसका लाभ उठाते हुए आपके कई प्रश्न हम तक पहुंचते हैं। कम्युनिटी सदैव महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में कम्युनिटी के कारण ही चैनल चलता है। आप सभी के प्रश्न आते हैं, उस अनुसार पिछले कुछ काल में लगातार आने वाला प्रश्न है कि सन 2030 का काल हमारे लिए कैसा रहेगा। प्रश्न आने के बाद उस अनुसार अध्ययन शुरू करना, उसके बाद ही आप तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है। उस अनुसार ही इस विषय का हमने चयन किया है कि 2030 तक का काल मेरे लिए कैसा रहेगा। अर्थात हम यह निजी नहीं बल्कि राशि के अनुसार बताने वाले हैं। यह सब बताते समय एक महत्वपूर्ण विभाग आता है कि हम दैनिक राशि भविष्य को देखते हैं, मासिक राशि भविष्य को देखते हैं, तब हर ग्रह के गोचर के अनुसार, उसकी गति के अनुसार कौन से काल में कौन से ग्रह को महत्व देना चाहिए, यह निर्धारित होता है। अर्थात यदि हमें वार्षिक राशि भविष्य देखना है तो गुरु महत्वपूर्ण होता है। गुरु के अनुसार शेष ग्रहों का भ्रमण कैसा है यह भी देखते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह सामान्य रूप से 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है। 1.5 वर्ष का भविष्य हो तो हम राहु केतु की स्थिति देखते हैं। 2.5 वर्ष का भविष्य हो तो शनिदेव का गोचर सीधा परिणाम करता है। इसके अलावा अन्य ग्रह भी उनके कारकत्व के अनुसार फल देते हैं। उसके बाद हम मासिक राशि भविष्य देखते हैं तो हम गुरु और शनि के गोचर को देखते हैं, लेकिन 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करने वाला मंगल ग्रह का भी विचार करते हैं। उससे भी अधिक मासिक राशि भविष्य में जब हम काल के अनुसार विभाजन करते हैं, तब बुध और शुक्र जैसे ग्रह जो भी कभी 3 सप्ताह में तो कभी 4 सप्ताह में, इस प्रकार उनका आगे पीछे भ्रमण शुरू रहता है। बुध और शुक्र ये दोनों सबसे अधिक अस्त और वक्री होते हैं। उस अनुसार हम साप्ताहिक और मासिक राशि भविष्य को देखते हैं। दैनिक राशि भविष्य का विषय हो तो हम चंद्रमा का गोचर देखते हैं, उसके साथ में नक्षत्र भी देखते हैं। कई बार चरणों को भी देखना पड़ता है,
क्योंकि चंद्रमा का भ्रमण कौन से नक्षत्र से शुरू है, कौन से चरण से शुरू है, इस पर राशि भविष्य में बहुत कुछ निर्भर करता है। अब जब हम 5-6 वर्ष का विचार कर रहे हैं तो हमें शनिदेव से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 बड़े ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से पहले है शनिदेव, जो 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। राहु ग्रह 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है। गुरुदेव जो लगभग 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। अर्थात दीर्घकालीन फल कथन करते समय हमें 4 ग्रहों का थोड़ा अधिक विचार करना पड़ता है। उसमें क्रम के अनुसार विशेष ग्रह स्थिति का भी विचार करना पड़ता है। उसी पद्धति से हम 2030 तक के काल का अध्ययन करने वाले हैं। यह सब जानकारी आपको अपनी राशि के अनुसार प्राप्त करनी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और राशि लिखकर हम तक पहुंचाएं। 2025 तक के काल में आपकी का कोई विशेष उद्देश्य हो कि मुझे 2027 में वास्तु लेनी है, तो क्या काल मेरे लिए वास्तु योग है, या आपका विवाह करने का विचार हो, आपका कोई स्वप्न हो, पढ़ाई पूरी करनी हो, विदेश जाना हो, ऐसी कोई भी विशेष चीज़ आपको करनी है, तो क्या वह काल आपके राशि के लिए उचित है? इस प्रकार कमेंट सेक्शन में आप अपनी राशि और प्रश्न लिखकर भेजें। एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लें, जन्म तारीख जन्म समय ना दें। उदाहरण दिया जाए तो मान लीजिए कि मेरी राशि वृषभ है, तो क्या 2026 में विदेश जाना मेरे लिए संभव है? क्योंकि जब हम 6 वर्ष के राशि भविष्य को देखते हैं तो उसका स्वरूप स्थूल होता है, लेकिन कुछ योजनाएं दीर्घकालीन होती है, कुछ योजनाएं शॉर्ट टर्म की होती है। इसलिए अब हम 2030 तक का काल आपके लिए कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। हर राशि के अनुसार उसका विश्लेषण करने वाले हैं। उसमें हम आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आपके परिश्रम, कर्ज, वास्तु योग, वाहन योग, शिक्षा, संतति, प्रणय ऐसे विभिन्न विषय लेने वाले हैं। इसके अलावा आपके कर्म की दिशा, लाभ की दिशा, जीवन का मार्गक्रमण उन्नति की ओर या अधिक अधोगति की ओर, जीवन का विशेष काल, किस वर्ष में 2-3 महीने ऐसे हो सकते हैं या कोई महीना ऐसा भी हो सकता है कि जिस काल में आपको विशेष ध्यान रखना पड़े। तो अब ऐसे सभी प्रश्नों को लेने का हम प्रयास करने वाले हैं। ऐसा करते समय मेरे मन में सभी ज्योतिष प्रेमी और अपनी कम्युनिटी रहती है, क्योंकि आपने हमारे चैनल को लगातार अच्छा प्रतिसाद दिया है। उसी कारण से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी कारण से हम आपके प्रश्नों को अधिक महत्व देते हैं। केवल निजी प्रश्न ना दें। प्रश्न का स्वरूप राशि के अनुसार सार्वजनिक हो और उसका उत्तर भी सभी के लिए लाभकारी हो सकता है। अब प्रश्न है कि आपके निजी भविष्य का, तो शीघ्र ही हम उस दृष्टि से एक विशेष उपक्रम चलाने वाले हैं। उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि अपनी कम्युनिटी में से अधिक ज्योतिष प्रेमियों को सीधे उत्तर दिया जाए। उसके लिए हमने जे पद्धति, ये एक स्वतंत्र ज्योतिष पद्धति का संशोधन किया है, जिसका उपयोग कर मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। उस उपक्रम को भी हम शीघ्र शुरू करेंगे। अब आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट्स आने के बाद हम कार्य शुरू करेंगे। अर्थात 2030 तक का राशि भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बच्चा ना रोए तब तक माता ने उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। उस अनुसार आप पहले कमेंट करें, उस अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। जिस राशि के कमेंट जितने अधिक आएंगे उतना हम राशि की ओर अधिक ध्यान देंगे। कमेंट में आपके प्रश्न जिस विषय पर अधिक होंगे उस विषय को हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि दीर्घकालीन राशि भविष्य बताने में समय की भी मर्यादा होती है। उस अनुसार कौन सा प्रश्न लेना चाहिए, कौन से विषय को अधिक महत्व देना चाहिए, उसे हम प्रश्नों के अनुसार निश्चित करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मसंतुष्ट रहना सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए मनुष्य ने सदैव आत्मसंतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है।
मन का कारक चंद्रमा आपका राशि स्वामी है। सदैव संतुष्ट और समाधानी रहना आपका मूल स्वभाव है। प्रेम वात्सल्य आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मातृ कारक राशि के रूप में भी कर्क राशि को देखा जाता है, क्योंकि माता को हम कर्क राशि से देखते हैं। कुल मिलाकर आने वाले 6 वर्ष का मार्गक्रमण देखा जाए तो सबसे पहले 2025 के शुरुआत में आपके लिए शनिदेव की ढैया शुरू है। तब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण एक बड़ी नकारात्मकता कम होकर सकारात्मक दिशा में आपका मार्गक्रमण शुरू होगा। भाग्य स्थान के शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। सप्तम दृष्टि परिश्रम स्थान पर होगी। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव की दशम दृष्टि षष्ठ स्थान पर होगी, जहाँ से हम नौकरी कर्ज को देखते हैं। भाग्य स्थान के शनिदेव विभिन्न दृष्टियों से आपके भाग्य को समृद्ध करेंगे, लेकिन वहाँ भी एक ट्विस्ट आने वाला है। आपके भाग्य स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जिसने पिछले काल में आपको लगातार संघर्ष दिया है, अर्थात कई बार पूरा होने वाला काम न होना, हाथ में आया हुआ अवसर निकल जाना, सामान्य रूप से जो आपको सरलता से प्राप्त हो सकता है वैसी चीज़ें प्राप्त न होना, ऐसे कई अशुभ प्रभाव भाग्य स्थान के राहु ने आपको दिए थे। विशेष बात है कि 18 मई 2025 तक राहु ग्रह वहीं पर विराजमान रहेगा। वहाँ शनिदेव का आगमन होने वाला है, जिस कारण शनि और राहु यह दोनों ग्रह आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, जिससे एक प्रकार का प्रबल संघर्ष आपके भाग्य स्थान में निर्माण होगा। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि कर्क राशि के राजयोग कारक मंगल ग्रह जो 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, वह आपकी राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होगा। संघर्ष का रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं। अर्थात अभी का विचार करें तो अब आपके लाभ स्थान में गुरुदेव विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान का गुरु या 11वां गुरु अत्यंत सकारात्मक माना जाता है। अर्थात पिछले काल में जो संकट आए थे, जो बाधा निर्माण हुई थी, उससे मार्ग निकालते हुए गुरु ने आपको स्थैर्य प्रगति दी। गुरु का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। कर्क राशि की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वे आपके लिए भाग्यशाली है। अन्य ग्रहों से सहयोग न मिलने पर भी गुरुदेव ने आपको तब तक सहयोग दिया है। यहाँ से आगे जब हम विचार करते हैं तब शनिदेव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनकी ढैया समाप्त होकर आपको उनसे थोड़ा सहयोग मिलेगा, जिस कारण प्रश्नों की तीव्रता कम होकर आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम दीर्घकालीन राशि भविष्य का विचार करते हैं तब शनि राहु ग्रह, इन ग्रहों का अधिक महत्व होता है। उस अनुसार शनिदेव का विचार करें तो 29 मार्च 2025 को वे राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 3 जून 2027 तक वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। 17 अप्रैल 2030 तक कर्म स्थान में रहेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव का ये भ्रमण देखा जाए तो आपको बड़ी सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। वे आपको सफलता देंगे, कर्तृत्व की नई दिशा देंगे, करियर ब्राइट होने की संभावना निर्माण करेंगे। संक्षेप में शनिदेव आपको आने वाले समय में बड़ा सहयोग प्रदान करने वाले हैं। जब हम राहु ग्रह का विचार करते हैं तो वह आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। मई 25 को वह राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा। वह स्थान उसे अच्छा नहीं लगता, जिस कारण वह आपके लिए थोड़ी बाधाएं अवश्य निर्माण करेगा। फिर भी कई दृष्टियों से आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। इस काल में आप ससुराल से किसी भी प्रकार का विवाद ना होने दें। अपने रिश्तों को संभाले उतना ध्यान यदि आप रखते हैं तो राहु आपको प्रगति के अवसर प्रदान करेगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करें, उससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अचानक अप्रत्याशित रूप से आपको धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा, पारिवारिक प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा या शेयर्स से धन लाभ होने की संभावना निर्माण होगी। अर्थात राहु ग्रह को हम थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा कह सकते हैं, जिस दिशा से उसका सकारात्मक मार्गक्रमण रहेगा।
इसके बाद गुरुदेव का विचार करें तो वे अब तक आपके लिए सकारात्मक थे। इसके आगे मई 2025 तक गुरुदेव से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन मई महीने में वे राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से कई चीज़ों के लिए, कई कारणों से आपका बड़ा खर्च होगा। आप यात्रा करेंगे, धार्मिक कारणों के लिए बड़ा खर्च करेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खर्च करेंगे। संक्षेप में, व्यय स्थान में जाने वाले गुरुदेव आपके लिए कुछ प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सकारात्मक बात है कि केवल 5 महीने वे अतिचार गति से राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, जिस कारण आपको 2 महीने का काल शुभ मिलेगा। पुनश्च वक्री होकर आपके व्यय स्थान में जाएंगे, पुनश्च कर्क राशि में आएंगे। जून 26 में वे आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। तब आपकी राशि शिक्षा, संतति, प्रणय से जुड़े विषय, सप्तम स्थान अर्थात वैवाहिक जीवन साथी, व्यावसायिक पार्टनर, व्यवसाय, भाग्य, कर्म, पिता से रिश्ता जैसे सभी चीज़ों को समृद्ध करेंगे। केवल छोटी सी समस्या है कि गुरुदेव इस काल में अतिचार गति फिर वक्री भ्रमण करने वाले हैं, जिस कारण सामान्य रूप से उच्च अवस्था में होते हुए जितना लाभ वे आपको दे सकते थे उससे थोड़ा कम लाभ प्राप्त होगा। गुरुदेव का भ्रमण अतिचार गति और वक्री गति से होने के कारण वे अपने कामों को उचित पद्धति से पूरा नहीं कर सकेंगे। परिणाम स्वरूप आपको लाभ कम प्राप्त होगा। उसके बाद जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, जिस कारण वहाँ से भी आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे। नौकरी में स्थैर्य, प्रमोशन के अवसर, व्यवसाय वृद्धि, कर्म की दिशा समृद्ध करना, पारिवारिक कार्यक्रम होना, वाणी में मिठास आना, वाणी में अधिक प्रगल्भ होना, ऐसी कई चीज़ें गुरुदेव जब सिंह राशि में अर्थात धन स्थान में आएंगे तब आपको प्राप्त होगी। लेकिन पुनश्च वही बात होगी कि वे अतिचार गति से कन्या राशि में जाएंगे, कुछ ही दिनों में वक्री होकर पीछे आएंगे। तब जब कोई ग्रह लगातार अतिचार गति और वक्री गति से भ्रमण करता है तब वह अधिक शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता, वह अपने काम को उचित पद्धति से पूरा नहीं कर सकता। दूसरी एक बात है कि किसी भी निजी कुंडली पर उस राशि का प्रभाव होता है, लेकिन सामूहिक प्रभाव उससे भी अधिक होता है। राज्य का, देश का, जागतिक गतिविधियों का भी प्रभाव होता है, जो इन 6 वर्ष के काल में नकारात्मक होने वाला है। क्योंकि मैंने अभी आपको गुरुदेव की जो अतिचार गति बताई वह महाभारत काल में थी, उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के काल में भी वह स्थिति थी। अतिचार गति के गुरुदेव कई प्रश्न निर्माण करते हैं। उसी समय मीन राशि में सभी ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं, ग्रहण भी होने वाला है, उस कारणों से बड़ी समस्याएं निर्माण होंगी। हमने कोरोना काल को नज़दीक से देखा है, उस समय भी गुरु की अतिचार गति शुरू थी, तब वह 4 वर्षों के लिए थी, अभी वह 8 वर्षों के लिए रहने वाली है, जिस कारण उसे हमें बड़ा प्रश्न कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नों की तीव्रता ग्रहण के बाद अधिक बढ़ती है, जो इस काल में भी होने वाली है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अन्य ग्रह भी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इस काल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण होगी। मीन राशि आपके भाग्य स्थान में आती है, जिससे आप पर बड़े नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है। साथ ही हम विश्व में रहते हैं, विश्व में चलने वाली अच्छी बुरी गतिविधियों का प्रभाव हम पर होता है। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी है। अशुभ ग्रह स्थिति के साथ कुछ शुभ ग्रह स्थिति भी है, जिससे आपको इस काल में लाभ प्राप्त होगा। संघर्ष निश्चित है, प्रश्नों की तीव्रता बढ़ने वाली है। मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर उसमें मार्ग निकालेगा, लेकिन अतिचार गति के गुरु कई बार विवेक बुद्धि को कम करते हैं।
उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। अर्थात यह संघर्ष केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को लागू रहेगा। ऐसी स्थिति में संघर्ष कर जब हमारा देश बाहर निकलेगा तो बड़ी उन्नति करने वाला है। भारत आने वाले कुछ वर्षों में एक महासत्ता बन सकता है, जिस कारण संघर्ष के इस काल के बाद भारत के लिए उन्नति का शुभ काल निर्माण होने वाला है। इस प्रकार कर्क राशि की दृष्टि से आने वाले 6 वर्षों की शुभ अशुभ चीज़ों का मैंने आपको अंदाजा बताया। उस अनुसार आप अपने जीवन का उचित नियोजन कर सकते हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और सरलता से लिए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार 2025 से 2030 इस काल का विचार करें तो गुरुदेव वास्तव में संरक्षक है। आने वाले एक समय में उनके अतिचार और वक्री गति को देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को दान धर्म करने का उपाय सूचित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति दान और धार्मिक कार्य करने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आपको नकारात्मक प्रभाव को टालना है, शुभ प्रभाव को बढ़ाना है, तो आप यथाशक्ति दान करें। गुरुवार के दिन अनाज, गुड़, हल्दी, गेहूँ, जवार जैसी चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए 2025 से 2030 तक का समय काल कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हम 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आपके दिल में कोई सवाल होंगे, कोई जानकारी अगर आपको शास्त्र शुद्ध तरीके से चाहिए, अर्थात वह सार्वजनिक होनी चाहिए, तो हम ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।